जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 14 गणितीय विवेचना, जिसकी 14.1 प्रश्नमाला हमने जस्ट पिछले वीडियो में खत्म की। बच्चों उन्हीं पर आधारित और एप्लीकेशंस, यानी कि जो हमने कथन पढ़े, कथन के बारे में आप सभी को पता है बच्चों। कथन में हमने क्या पढ़ा कि कथन कब होगा, यदि कोई वाक्य सत्य हो अथवा असत्य हो, है ना। बीच यहाँ तो अगर सत्य, उसके सत्य और असत्य का आंकलन नहीं हो पा रहा तो उसको हम कथन नहीं कहते। इतनी बातें हमने पढ़ ली। अब आगे बच्चों कथन का निषेधन, पूर्व कथनों से नए कथन बनाना, न्यू स्टेटमेंट्स बनाना, मिश्र घटक, मिश्र कथन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बना ना। तो आइए देखिए ध्यान से, थ्योरेटिकली जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ, बहुत आसान है। पूर्व ज्ञात कथनों से नए कथन बनाना, यानी किसी कथन का निषेधन करना हम सीखेंगे सबसे पहले। निषेधन मतलब उसको इनकार करना, उसका नकारात्मक बोलना। अगर वो ऑलरेडी नकारात्मक तो हम क्या बोलेंगे, सकारात्मक, पॉजिटिव बोलेंगे। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बोलेंगे। बात समझ में नहीं आई होगी ना, पहले एक बार पढ़ो उसके बाद समझाऊंगा। इधर आओ। माना पी कोई कथन है, तो वह कथन जो कथन पी से इनकार करने को निरूपित करता है उस पी का निषेधन कहलाता है। ठीक है। कथन पी के निषेधन को प्रतीकानुसार, ये साइन बच्चों लगा देता है अपन ये वाला, ठीक है। निषेधन पी के द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे सपोज करो, माना पी का अर्थ है श्याम बुद्धिमान है, तो इसका निषेधन क्या हो जाएगा, श्याम बुद्धिमान नहीं है। यहां हम ऐसे बोल सकते हैं ये असत्य है कि श्याम बुद्धिमान है, कैसे भी उसको नकारना है, बस इतनी सी बात है। जैसे देखो पी कथन है 4 + 3 = 8 है, तो हम क्या बोल देंगे, इसका अर्थ 4 + 3 = 8 है, यह सत्य है। या 4 + 3 = 8 नहीं होता, बस इतनी सी बात है ना। नेगेटिव बोलना है। इसका सत्यमान, देखो ये निषेधन पी का सत्यमान पी का विलोम होता है, बिल्कुल सही बात है। यदि पी सत्य है तो ये बच्चों असत्य होगा, और यदि ये असत्य है तो पी सत्य होगा, एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। कभी कभी इसको नोट पी से भी कहते हैं, तो इनको नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपन एग्जाम्पल पे चलते हैं। कथनों का निषेधन लिखिए। किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है, तो तुम क्या लिख दोगे बच्चों, इसका निषेधन क्या होगा, जल्दी बताओ। ये वस्तुस्थिति नहीं है कि आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। यहाँ यह असत्य है कि आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। या तुम ऐसे लिख सकते हो, आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती है, बस खत्म। देखो यदि हम कोई आयत ले, इसके विकर्णों, देखो इस कथन का निषेधन, यह असत्य है कि किसी आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। या कम से कम एक आयत ऐसा है जिसके दोनों विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती है, उसका इनकार करना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। बहुत आसान है, लिख लोगे यहां से। √7 एक परिमेय संख्या है, इसका निषेधन बच्चों क्या हो जाएगा, √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, बस इतना सा लिख दो। यहाँ यह असत्य है कि √7 एक परिमेय संख्या है, ये भी तुम लिख सकते हो, है ना। डन। आगे बढ़े थोड़ा सा, अगला प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा पहला क्वेश्चन पढ़ोगे अगर है, निषेधन लिखना है और जांचिए क्या परिणामी कथन सत्य है। परिणामी मतलब जो निषेधन हमें प्राप्त होगा वो सत्य है या असत्य है, ये भी हमें जांचना है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, इसका निषेधन, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप नहीं है। बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों बताओ, जो परिणामी कथन आया, निषेधन आया, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप नहीं है, ये सत्य है असत्य है, ये तो असत्य बात है सर। तो देखो इस तरह से आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप नहीं है, हमें ज्ञात है कि कथन असत्य है। इस तरह से तुम्हें एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे इधर आओ, ऐसे किसी चतुर्भुज का अस्तित्व नहीं है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। यह वस्तुस्थिति नहीं है कि ऐसे किसी चतुर्भुज का अस्तित्व नहीं है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, खत्म। या यह असत्य है कि किसी चतुर्भुज का अस्तित्व नहीं है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, ये इसका निषेधन हो गया, है ना। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे किसी चतुर्भुज का अस्तित्व नहीं है जिसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है। बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, ऐसे किसी चतुर्भुज का अस्तित्व नहीं है, तो तुम क्या बोल दो, ऐसे किसी चतुर्भुज का अस्तित्व है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। इनकार करना है बस, कैसे भी करके, चाहे शुरू में लगा दो यह असत्य है, फिर ये लाइन ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है। अब बच्चों बताओ, इसका निषेधन क्या होगा कि ऐसे किसी चतुर्भुज का अस्तित्व है इसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो होता है क्या, बिल्कुल होता है वर्ग। इसका मतलब परिणामी कथन सत्य है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। निषेधन, ये वस्तुस्थिति नहीं है कि किसी चतुर्भुज का अस्तित्व नहीं है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। मेरे हिसाब से बहुत आसान लग रहा है तुम्हें ना। आगे बढ़ो। प्रत्येक, वही परिणामी कथन सत्य है नहीं है। प्रत्येक प्राकृत संख्या 0 से अधिक होती है, इसका निषेधन, प्रत्येक प्राकृत संख्या 0 से अधिक नहीं होती है। यहाँ यह असत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या 0 से अधिक होती है। अब जो प्रत्येक प्राकृत संख्या 0 से अधिक होती है, ये बात असत्य है क्या,
यहाँ इसका निषेधन क्या था, प्रत्येक प्राकृत संख्या 0 से अधिक नहीं होती है। तो सर ये बात तो गलत है, क्योंकि होती है, तो असत्य कथन हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये लो परिणामी कथन असत्य। निषेधन तुम लिख दोगे, निषेधन में तो कुछ है ही नहीं है। आगे बढ़ो। 3 और 4 का योगफल 9 है, 3 और 4 का योगफल 9 नहीं है, इतना सा लिख दो। अब बच्चों बताओ 3 और 4 का योगफल 9 नहीं है, ये परिणामी कथन निषेधन जो हमने निकाला ये सत्य सत्य है, इसलिए तो सत्य है, तो इसके लिए भी सत्य लगा दो। देखो ये कथन सत्य है, कर लोगे ना आराम से, बहुत आसान है। बढ़े आगे। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 4, मिश्र कथन। बच्चों मिश्र कथन मतलब इसमें 2 कथन होंगे और वो किसी संयोजक से जुड़े होंगे। तो ये बोलना चाह रहा है कि मिश्र कथन के घटक कथन ज्ञात कीजिए, अलग अलग करना है उनको ना। आ जाओ। आकाश नीला है पहला घटक, इसको पी मान लेना, चाहे ए मान लेना, अगले को बी मान लेना, पी मानो तो क्यू मान लेना। ठीक है, आकाश नीला है। दूसरा घटक घास हरी है। संयोजक किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, और से जुड़ा हुआ है, हालांकि संयोजक पूछा नहीं है, फिर भी लिख देना तुम। वर्षा हो रही है पहला घटक। दूसरा घटक ठंडक है, संयोजक इसका और हो गया। देखो ऐसे कैसे लिख देना तुम, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, पहला घटक। सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती है, दूसरा घटक। संयोजक बच्चों कौन हो जाएगा, और। सही, आगे। 0 एक धन संख्या है, पहला घटक। 0 एक ऋण संख्या है, दूसरा घटक। और संयोजक बच्चों कौन हो जाएगा, या। 2 संयोजक मिलेंगे तुम्हें, या तो या और या तथा और, है ना। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है, घटक कथन ज्ञात कीजिए, जांचिए कि वे सत्य है या नहीं है। ये भी बताना है कि घटक सत्य है या असत्य है। आ जाओ। एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है, पहला घटक। इसकी यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो बच्चों संयोजक तो हो जाएगा और। पहला घटक हो गया एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है, दूसरा घटक हो गया वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो दोनों घटक ही बच्चों सत्य है। इस तरह से तुम लिखना है, दोनों कथन सत्य है, अतः संयोजक शब्द और है। डन, लिख दोगे आराम से। दूसरा, सभी अभाज्य संख्याएं सम संख्या होती है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। ये तो 2 घटक हो गए, संयोजक हो गया बच्चों का या। अब बच्चों बताओ, सभी अभाज्य संख्याएं सम संख्या होती है, गलत बात। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, गलत बात। तो दोनों ही कथन असत्य है। ठीक है, आ रहा है समझ में, बहुत आसान है। एक व्यक्ति जिसने गणित या कंप्यूटर विज्ञान का चयन किया है, एमसीए में प्रवेश ले सकता है। तो पहला घटक, एक व्यक्ति जिसने गणित का चयन किया है, एमसीए में प्रवेश ले सकता है। और या एक व्यक्ति जिसने कंप्यूटर साइंस का चयन किया है, एमसीए में प्रवेश ले सकता है। बात समझ में आ रही सभी के? तो बच्चों ध्यान से देखो, गणित का चयन किया है वो भी ले सकता है और कंप्यूटर साइंस वाला भी ले सकता है। तो बच्चों दोनों कथन ही बच्चों क्या हो जाएंगे, सत्य है। संयोजक शब्द क्या हो जाएगा, या। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 2 घटक हो गए। देखो, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। प्रथम घटक सत्य है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी होती है, लेकिन चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो दूसरा हमने क्या बोल दिया बच्चों, असत्य। और संयोजक शब्द बच्चों क्या लग गया यहाँ पे, और। अगला, जांचिए कि वे सत्य है या नहीं है। ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या है, पहला घटक। दूसरा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, संयोजक लग जाएगा या। तो √2 परिमेय संख्या तो बिल्कुल नहीं होती, तो पहला घटक असत्य, दूसरा सत्य। ठीक, अगला, 2, 4 और 8 का गुणज 24 है। 2, 4 और 8 का गुणज 24 है, तो 2 24 का गुणज है। ठीक है, 8 का एक गुणज 24 है ना, मल्टीपल। 2 का एक गुणज 24 है, 4 का एक गुणक 24 है, 8 का एक गुणक 24 है। 3 घटक हो गए और तीनों ही सत्य है। ठीक है, इस तरह से हमें करना है बच्चों। बात समझ में आ रही सभी के? बढ़े थोड़ा सा आगे और देखो बच्चों, आगे क्या कहना चाह रहा है। मिश्र कथन वास्तव में 2 या 2 से अधिक कथनों को और या प्रकार के शब्दों द्वारा जोड़ने से बनते हैं। ये शब्द गणित में विशिष्ट महत्व रखते हैं। गणित लिख लेना बच्चों पे ना, अगले अनुच्छेद में इनके बारे में परिचर्चा करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है क्या, और या के बारे में, है ना। मिश्र कथन में हम क्या बोलेंगे, 2 घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं, या तो या के द्वारा जुड़े होते हैं या और के द्वारा जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने 14.2
प्रश्नमाला में जो भी प्रश्न आएंगे उनके उदाहरण ढंग से कर लिए। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, बहुत आसान है। यानी कि हमने क्या सीखा, मिश्र घटक, मिश्र कथनों के बारे में सीखा, निषेधन करना सीखा। अब उन्हीं पर आधारित तुम्हारे प्रश्न स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना सभी, है ना। निम्नलिखित कथन के निषेधन लिखिए। निषेधन का मतलब समझते हो, नकारना है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी नहीं है, खत्म। √2 एक सम्मिश्र संख्या है, उल्टा ही तो बोलना होता है, ठीक है। सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं। संख्या 2 संख्या 7 से अधिक नहीं है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। इतनी सी नहीं है तो यस कर दो, यस है तो नहीं कर दो, इतनी सी तो बात है, ठीक है। दूसरा, क्या निम्नलिखित कथन युग्म एक दूसरे के निषेधन है? इसको ध्यान से पढ़ना। यानी 2 दे दिए, क्या एक दूसरे के निषेधन है, ये चेक करना है। देखो करने का तरीका, संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ ना, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या है, इसका निषेधन अपरिमेय संख्या नहीं है, एक दूसरे के निषेधन हो गए, खत्म। यानी कि यस, एक दूसरे के निषेधन होंगे। दूसरा, संख्या x एक परिमेय संख्या है, इसका निषेधन करो बच्चों। संख्या x एक अपरिमेय संख्या है, एक दूसरे के निषेधन है, बिल्कुल सही। कर लोगे? लैंग्वेज इस तरह से आप लिख लेना। जैसे मैं यह टाइप्ड सॉल्यूशन के बाद जस्ट फटाफट से मैं स्लाइड चेंज करता हूं बच्चों, तुम्हें वहां पर वीडियो पॉज करके देखना है, पढ़ना है कि किस तरह से लिखा हुआ है। ये एज इट इज कॉपी नहीं करना, तुम्हें अपनी भाषा में लिखना है। समझ में आने के बाद अपनी भाषा का प्रयोग तुम खुद करो, है ना। मिश्र कथन के घटक कथन ज्ञात कीजिए, जांचिए कि वे सत्य हैं या असत्य है। ऐसे प्रश्न हम उदाहरण में कर चुके हैं बच्चों, आ जाओ। पहला घटक, संख्या 3 अभाज्य है या संख्या 3 विषम है ना। तो देखो संयोजक तो यह हो जाएगा। पहला घटक संख्या 3 अभाज्य है, दूसरा घटक संख्या 3 विषम है, और दोनों ही बातें सत्य है। तो तुम क्या बोल दोगे? दोनों कथन सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट, सभी समस्त पूर्णांक धन है, सभी पूर्णांक ऋण है, ठीक है। और संयोजक बच्चों क्या लग जाएगा? या क्या सभी पूर्णांक धन होते हैं? गलत बात। क्या सभी पूर्णांक ऋण होते हैं? गलत बात। तो दोनों ही कथन असत्य है, आप ऐसे लिख देना। संख्या 100 3 से भाज्य है, संख्या 100 11 से भाज्य है, संख्या 100 5 से भाज्य है। तो पहला और दूसरा कथन तो घटक तो असत्य है, लेकिन तीसरा सत्य है, क्योंकि संख्या 100 5 से बच्चों क्या होती है? भाज्य होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमें लिखना है। तो यहाँ पे देख लो बच्चों, ये कथन असत्य है, ये गलत लिखा हुआ है बच्चों। प्रथम 2 घटक है ना, 2 कथन असत्य है, तीसरा सत्य है। तो इस प्रकार आपकी 14.2 प्रश्नमाला समाप्त होती है बच्चों, ठीक है। बहुत आसान बातें थी, ढंग से प्रैक्टिस करिए। खूब खूब आशीर्वाद। मिलते हैं अगली 14.3 में। तब तक यहाँ तक एक बार आप ढंग से क्लियर करें बच्चों, लिखकर आसान समझ के यूं ही मत छोड़ देना इनको। पेन चला के सोल्व करना पड़ेगा। पेन चला, एक बार पेन चला दोगे तो फिर दोबारा पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर एग्जाम में तो बस रीड करना है, तुम्हें रिवीजन करना है 2 दिन पहले, जो फेयर को भी मैंने तुम्हारे से बनवाई है उससे, ठीक है। धन्यवाद।